आज का लीड कोड डेली प्रॉब्लम है पेंटिंग द वॉल्स। ये हमें गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है हमें कि हमारे पास दो पेंटर्स होंगे, पहला होगा पेड पेंटर एंड सेकंड होगा नॉन पेड पेंटर। जो पेड पेंटर है वो कोई भी वॉल पेंट करने की कुछ फी चार्ज करता है और साथ ही साथ कुछ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम लेता है वॉल को पेंट करने के लिए। हमारे पास n वॉल्स गिवन होंगी और साथ के साथ दो एरेज भी गिवन होंगे, पहला होगा कॉस्ट एरे, सेकंड होगा टाइम एरे। कॉस्ट एरे में हमें जितनी भी n वॉल्स हैं उन्हें पेंट करने में जितनी भी कॉस्ट पेड पेंटर लेगा वो गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वॉल है, फर्स्ट वॉल को पेंट करने के लिए जो पेड पेंटर है वो 1 फी चार्ज करेगा, सेकेंड वॉल पेंट करने के लिए 4 फी चार्ज करेगा, थर्ड के लिए 4 एंड फोर्थ के लिए 7। एंड टाइम एरे में हमें वो टाइम गिवन होगा जो कि पेड पेंटर लेगा किसी भी वॉल को पेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वॉल को पेंट करने के लिए जो पेड पेंटर है वो 4 अमाउंट ऑफ टाइम या 4 यूनिट्स ऑफ टाइम लेगा, सेकेंड वॉल को पेंट करने के लिए 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा एंड थर्ड को 2 यूनिट ऑफ टाइम लेगा एंड फोर्थ को 9। बट जो नॉन पेड पेंटर है वो कोई भी फी चार्ज नहीं करेगा और साथ ही साथ वो वॉल को 1 यूनिट ऑफ टाइम, उसका फिक्स है कि कोई मर्जी वॉल हो वो पेंट करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लेगा और साथ ही साथ कोई भी फी चार्ज नहीं करेगा। तो ये हमें गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और हमें पूछा क्या है, हमें इस तरह वॉल्स को पेंटर्स असाइन करने हैं सच दैट कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आए। अब बट एक कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, हम कहेंगे कि अगर हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है फिर हम पेड पेंटर को यूज ही क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉन पेड पेंटर को यूज करें क्योंकि वो तो फी चार्ज कर ही नहीं रहा। पर क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है कि हम नॉन पेड पेंटर जो है हम उसे सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ तभी टास्क असाइन कर सकते हैं कि आप ये वॉल पेंट कर दो जब पेड पेंटर बिजी हो। अगर हमारे पास पेड पेंटर फ्री है, वो अभी कोई वॉल पेंट नहीं कर रहा, तब हम नॉन पेड पेंटर को टास्क असाइन नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसे तभी टास्क असाइन कर सकते हैं जब हमारा पेड पेंटर बिजी हो, कोई काम करने में बिजी हो, किसी अनदर वॉल को पेंट करने में। अब हमारे पास सिर्फ दो ही पेंटर हैं, या फिर तो हम वॉल पेड पेंटर से पेंट करा सकते हैं या फिर हम नॉन पेड पेंटर से पेंट करा सकते हैं और हमें इस तरह इन्हें वॉल्स असाइन करनी है सच दैट कि कॉस्ट हमारे पास मिनिमम से मिनिमम आए। जो पेड पेंटर है वो कितना टाइम लेगा कोई वॉल पेंट करने का वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, पर जो नॉन पेड पेंटर है उसका फिक्स है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लेगा हर एक वॉल पेंट करने के लिए और कॉस्ट कोई भी नहीं लेगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि कॉस्ट एरे हमारे पास ये है, टाइम एरे हमारे पास ये है, तो हमें बताना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट कितनी लगेगी सच दैट कि हमारी सारी की सारी वॉल्स पेंट हो जाएं। अब हमारे पास कितनी वॉल्स हैं, n वॉल्स हैं, n यानी यहाँ पर n कितना है 4, हमारे पास 4 वॉल्स गिवन है एंड हमें इस तरह पेंट करना है, इस तरह पेड पेंटर और नॉन पेड पेंटर को असाइन करनी है वॉल्स कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आए। अब सपोज अगर हमें पूछा जाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है या मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी कॉस्ट आ सकती है। अब अगर हम सारी की सारी वॉल्स पेड पेंटर से पेंट करा लेते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा। अब पेड पेंटर एक टाइम पे तो एक ही वॉल पेंट कर सकता है ना, तो मैंने कहा कि फर्स्ट वॉल है, मैंने कहा कि पेड पेंटर प्लीज इसे पेंट कर दो, तो उसने फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में वॉल 1 पेंट कर दी। फिर मैंने कहा अब सेकंड भी तुम ही कर दो, तो सेकंड पेंट करने में कितना टाइम लगता है 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। तो उसने सेकंड में और थर्ड सेकंड में सेकंड वॉल पेंट कर दी, तो उसने 2 यूनिट ऑफ टाइम लिया सेकंड वॉल पेंट करने में। अब उसे थर्ड पेंट करने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लगता है, तो उसने पहले फर्स्ट 2 वॉल्स पेंट कर ली, अब उसने थर्ड वॉल पेंट की जिसमें कि उसे लगे 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। देन उसने फोर्थ वॉल पेंट की, उसमें लगे उसे 2 यूनिट्स ऑफ टाइम। अब इस केस में अगर मैं सारी की सारी वॉल्स पेड पेंटर को ही दे देती हूँ पेंट कराने के लिए, तो मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मुझे इनका सम यानी कि 8, क्योंकि मैंने सारी की सारी वॉल्स पेड पेंटर से ही पेंट करा ली, तो मुझे 8 कॉस्ट उसे पे करना पड़ेगा। बट अगर मैं थोड़ा एफिशिएंटली सोचूं
कि अभी मैंने ना तो कोई वॉल पेड पेंटर को दी है, ना ही कोई नॉन पेड पेंटर को दी है, दोनों इस वक्त फ्री बैठे हैं। तो इस वक्त तो मैं नॉन पेड पेंटर को कोई वॉल पेंट करने के लिए नहीं दे सकती, क्योंकि इस वक्त पेड पेंटर अवेलेबल है मेरे पास। तो मुझे अगर फर्स्ट वॉल किसी को देनी है तो मुझे पहले पेड पेंटर को ही कोई ना कोई वॉल असाइन करनी पड़ेगी। तो सपोज मैंने फर्स्ट वॉल उसे दे दी कि प्लीज पेंट दिस, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में उसने ये वॉल पेंट कर दी और मुझे कॉस्ट पड़ी 1 यूनिट। फिर मैंने कहा कि अब सेकंड भी तुम ही पेंट कर दो। अगर मैंने ऐसा कहा तो 2 यूनिट ऑफ टाइम उसने ले लिया और उसने पेंट कर दिया, तो इसमें मुझे कॉस्ट लगी +2। बट जितने टाइम में ये फर्स्ट वॉल पेंट कर रहा था, मेरा नॉन पेड पेंटर तो फ्री है, उस टाइम मेरा पेड पेंटर बट बिजी है। तो इस फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में जब मेरा पेड पेंटर बिजी है, क्या मैं अपने नॉन पेड पेंटर को असाइन कर सकती हूँ कोई ना कोई वॉल? यस, मैं उसे कोई दूसरी वॉल उस टाइम असाइन कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इस वक्त मैंने ऑलरेडी पेड पेंटर को कोई ना कोई वॉल दे रखी है पेंट करने के लिए। तो जब वो वन यूनिट में फर्स्ट वॉल पेंट कर रहा था, तो मैंने उसे थर्ड वॉल दे दी पेंट करने के लिए। तो थर्ड वॉल मैंने उसे नॉन पेड पेंटर को पेंट करने के लिए दे दी। अब वो तो 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लेगा, पर फी कोई लेगा नहीं। तो इतने में जितने में पेड पेंटर ने फर्स्ट वॉल पेंट की, इतने में मेरे नॉन पेड पेंटर ने थर्ड वॉल पेंट कर दी। फिर अब मेरे पास दोनों के दोनों फ्री हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद। फिर मैंने नॉन पेड पेंटर को सेकंड वॉल असाइन कर दी, जिसमें उसे 2 सेकंड लगेंगे। अब वो बिजी हो गया, अब मेरा नॉन पेड पेंटर मैं फिर से यूज कर सकती हूँ। तो फिर मेरे पास अभी बस फोर्थ वॉल बची है, तो मैंने ये वाली वॉल दे दी नॉन पेड पेंटर को। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम में, यानी थर्ड यूनिट तक, जब तक मेरा पेड पेंटर वॉल खत्म करेगा अपनी 1 यूनिट ऑफ टाइम में नॉन पेड, तब तक फोर्थ वॉल कंप्लीट कर चुका होगा और कोई फी भी नहीं लेगा। तो मतलब एट लास्ट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इन 2 वॉल्स का ही कॉस्ट पड़ा। तो कितना कॉस्ट पड़ा? 3। तो मतलब रादर देन कहाँ तो मैं 8 अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे कर रही थी, कहाँ अब मुझे सिर्फ 3 पे करना है। तो ये मिनिमम से मिनिमम होगा जो कि मैं पे कर सकती हूँ इन पेंटर्स को, कि मेरी सारी वॉल्स पेंट हो जाएं। तो मतलब मुझे कुछ इस तरह की असाइनमेंट्स करनी है कि ये वॉल मैंने पेड को दे दी, ये मैंने नॉन पेड को दे दी, सच दैट ये कॉस्ट मिनिमम हो सके मेरे पास। अब अप्रोच क्या यूज कर सकते हैं हम इसमें? अब सोचा जाए कि अगर कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा काम नॉन पेड पेंटर से करवाना चाहिए, क्योंकि वो तो फीस लेता नहीं है। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा काम उससे करा लूं और पेड पेंटर से कम काम कराऊं, तो फिर मेरी कॉस्ट मिनिमम हो सकती है, मुझे इतना पता है। पर एक कंडीशन आती है कि मैं तो नॉन पेड पेंटर सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकती हूँ जब पेड पेंटर बिजी हो, यानी सिर्फ उस अमाउंट ऑफ टाइम में या उसी टाइम पीरियड में जब मेरा पेड पेंटर काम कर रहा है, मैं अपने नॉन पेड पेंटर को कोई ना कोई वॉल असाइन कर सकती हूँ। ये कंडीशन है। अब सपोज इसने लिया T1 टाइम, पेड पेंटर ने, नॉन पेड पेंटर ने लिया T2 टाइम। अगर मेरा T1 बड़ा हुआ T2 से, तो एक चीज तो कंफर्म है कि मैं अपने पेड पेंटर से ज्यादा काम करा रही हूँ, तभी T1 ज्यादा है, और T2 कम है तो मतलब मैं अपने नॉन पेड पेंटर से कम काम करा रही हूँ। इसका मतलब मैं अपनी कॉस्ट और भी कम कर सकती थी और भी ज्यादा टाइम नॉन पेड पेंटर को दे सकती थी। बट अगर मैं कहूँ कि मेरा T1 कम है और T2 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ मैं कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही। मैं तब भी उन टाइम पीरियड में भी नॉन पेड पेंटर से काम करा रही हूँ जबकि मेरा पेड पेंटर फ्री था। तो मतलब ये तो मैं कभी नहीं कर सकती कि मेरा टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो T1 है वो लेस देन T2 रहे। ये कंडीशन तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, बिकॉज फिर तो हम क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि T1 को मैं कम कर नहीं सकती। T1 को अगर मैं ज्यादा कर रही हूँ T2 से, तो फिर मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर रही आंसर को, मैं अपनी कॉस्ट मिनिमम नहीं कर रही, बिकॉज कुछ टाइम पीरियड पीछे बच रहा था जो कि मैं शायद नॉन पेड पेंटर को असाइन करती तो मेरी कॉस्ट और मिनिमाइज हो सकती थी। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं T1 और T2 को इक्वलाइज करने की कोशिश करूं, मतलब आधा टाइम मैं नॉन पेड पेंटर से काम कराऊं और आधा टाइम मैं पेड पेंटर से काम कराऊं।
क्योंकि आधे टाइम से ज्यादा तो मैं अगर नॉन पेड पेंटर से काम कराऊंगी फिर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर मैं आधे से ज्यादा टाइम पेड पेंटर से काम कराऊंगी तो मेरी कॉस्ट मिनिमम नहीं हो सकती। सो व्हाट आई विल डू, मैं ट्राई करूंगी कि इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा इक्वलाइज कंडीशन तक लेके जाने की कोशिश करूं। अब अगर हम इस पे कोड लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या हो सकती है। तो मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी। अब हर एक वॉल के लिए n वॉल्स है मेरे पास, हर एक वॉल के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं उसे पेड पेंटर को असाइन कर सकती हूँ कि तुम पेंट कर दो, या मैं उसे नॉन पेड पेंटर को असाइन कर सकती हूँ कि तुम पेंट कर दो उसे। बट ये कैसे मुझे पता चलेगा कि एट लास्ट कितना टाइम मेरे पेड पेंटर ने लिया और कितना टाइम मेरे नॉन पेड पेंटर ने लिया, और एट लास्ट जब सभी वॉल्स पेंट हो जाती हैं क्या ये कंडीशन इंश्योर्ड है कि जो T1 है वो या बड़ा या इक्वल टू ही हो T2 से। मतलब जितना टाइम पेड पेंटर ने लिया ये इंश्योर करना है मुझे कि वो या फिर तो पेड पेंटर के टाइम नॉन पेड पेंटर के टाइम से बड़ा हो या इक्वल टू हो, कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस केस में तो फिर हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया पेड टाइम। अब अगर मुझे इस वेरिएबल को इस तरह यूटिलाइज करना है कि दोनों काम हो जाए, मैं क्या करूंगी, पेड टाइम इसमें मैं क्या स्टोर करूंगी, पेड टाइम होगा वो टाइम जो कि मैंने अपने पेड पेंटर को दिया है काम करने के लिए। अब और जब कभी भी इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगी, अब इस वेरिएबल को, अब स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर देखा जाए स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट वॉल पर हूँ यानी कि 0th इंडेक्स पर हूँ, और साथ ही साथ मेरा पेड टाइम वेरिएबल भी 0 है बिकॉज अब तक मैंने किसी को कोई वॉल असाइन नहीं की है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या फिर तो मैं इसे पेड पेंटर को दे दूं या मैं नॉन पेड पेंटर को दे देती हूँ। लेट्स ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज। अगर मैंने इसे पेड पेंटर को दिया तो मेरे पास अब मैं नेक्स्ट वॉल पर आ गई, बट और मेरे पास पेड टाइम कैसे अपडेट हुआ, 1 से। क्यों 1 से हुआ, बिकॉज 1 यूनिट ऑफ टाइम पेड पेंटर लेगा उसे पेंट करने के लिए, तो पेड टाइम अब मेरा 1 हो चुका है। अब नेक्स्ट, अब मैं आ गई सेकंड वॉल पर। अब सेकंड वॉल के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि या फिर तो मैं इसे पेड पेंटर को दे दूं या नॉन पेड पेंटर को दे दूं। तो सपोज अगर मैंने इसे पेड पेंटर को दिया तो इंडेक्स तो हमारा 2 से अपडेट हो ही गया, तो मेरा पेड टाइम कितने से अपडेट हो गया, +2, 1 + 2, 2 क्यों, क्योंकि अब ये सेकंड वॉल पेंट करने में 2 टाइम लेगा, तो मतलब मैंने पेड पेंटर को और भी ज्यादा असाइनमेंट दी, टास्क दिया, तो अब उसका पेड टाइम 3 हो गया। मतलब अब ओवरऑल पेड टाइम 3 हो गया। अब 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब तक हमने जितनी वॉल्स पेंट की हैं उसमें से पेड पेंटर को मैंने 3 यूनिट ऑफ टाइम दिया है माइनस नॉन पेड पेंटर का टाइम। अब माइनस नॉन पेड पेंटर का टाइम का क्या मतलब है, मैं क्या करूंगी, मैं इस वेरिएबल को दोनों पेंटर्स के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर कभी भी मैं पेड पेंटर को असाइन करती हूँ तब मैं उसका टाइम इसमें ऐड कर रही हूँ, जब कभी मैं इससे नॉन पेड पेंटर को असाइन करती हूँ तो उसका टाइम मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। अब नॉन पेड पेंटर का टाइम तो फिक्स्ड है 1 यूनिट, तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसे, तो यहाँ इस केस में मैंने नॉन पेड पेंटर को चूज किया था, तो इस केस में जो टाइम है वो सब्ट्रैक्ट होकर -1 हो गया। -1 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से -1 की ट्रांजिशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी तक मैंने पेड पेंटर को कोई टास्क नहीं दिया था, 0 है पेड टाइम, बट अब मैंने नॉन पेड पेंटर को बट स्टिल कोई टास्क दे दिया है, तो इस वजह से -1 किया तो मैंने 0 से -1 ट्रांजिशन हुई। अब ऐसे करते करते लास्ट तक मैं थर्ड इंडेक्स पे जब पहुंच जाऊंगी, लास्ट वॉल पर पहुंच जाऊंगी, सिमिलरली उसे भी मैं कोई ना कोई टास्क किसी ना किसी पेंटर को असाइन कर दूंगी, एंड उसके बाद जब मेरे पास सारी वॉल्स खत्म हो जाएंगी, आई एम ऑन 4th इंडेक्स, तब मैं क्या चेक करूंगी, पहली बात तो मैंने क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर ली हैं तो मुझे एट लास्ट ये भी चेक करना पड़ेगा क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं ले ली मैंने जिसमें मेरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब मेरी कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं होगी, जब भी पेड टाइम की वैल्यू सारी वॉल्स खत्म होने के बाद <0 हो। <0 का मतलब क्या हो गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा टाइम था जो कि जिस टाइम पेड पेंटर फ्री था बट स्टिल मैंने नॉन पेड को असाइन कर दिया, इसी वजह से तो इस वेरिएबल की वैल्यू माइनस में चली गई। माइनस में जाने का मतलब कि जो T1 है इट इज ग्रेटर देन T2। अगर हम इसे नॉन पेड पेंटर का टाइम लें तो फिर ये कंडीशन हो गई।
बट मुझे ये कंडीशन नहीं चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि नॉन पेड पेंटर का टाइम हमेशा पेड पेंटर के टाइम से कम ही होना चाहिए, क्योंकि वो तब तो काम कर नहीं सकता जब पेड पेंटर भी फ्री हो। तो एट लास्ट मैं बस ये चेक करूंगी क्या मेरा पेड टाइम वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर तो हुआ फिर तो मैं उसे अपने आंसर में कंसिडर कर सकती हूँ, अदरवाइज तो मैं वो पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म कर दूंगी। तो पीछे बची मेरे पास वो सारी पॉसिबिलिटीज जिनमें पेड टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब उन सभी पॉसिबिलिटीज में फिर मैं मिनिमम वाली चूज करूंगी। इन सब से मेरे पास कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी, फर्दर उनके केसेस बनेंगे और उनकी पॉसिबिलिटीज बन रही होंगी, एंड इन सब पॉसिबिलिटीज में कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी आएंगी जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी। अब वो पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी जिनमें पेड टाइम वेरिएबल नेगेटिव होगा। अब वो नेगेटिव तभी जाएगा जब कभी भी मेरे नॉन पेड पेंटर का टाइम ज्यादा हो रहा हो पेड पेंटर से। अब वो तभी हो सकता है क्योंकि जब मैं ज्यादा टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूं और कम टाइम ऐड करूं तभी तो वेरिएबल नेगेटिव बनेगा। एंड हमेशा मैं जब भी अपडेशन कर रही हूँ मैं इसी तरह कर रही हूँ कि अगर तो मैं पेड पेंटर को असाइन कर रही हूँ तब तो मैं इस वेरिएबल में उसका टाइम ऐड कर रही हूँ, बट अगर मैं नॉन पेड को असाइन कर रही हूँ तो उसका टाइम मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो एट लास्ट मुझे पता चल जाएगा कि अगर तो मेरा ये वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज मेरी कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी तो हम वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। जो बची पॉसिबिलिटीज हुई उन सब में से हम मिनिमम वाली चूज कर लेंगे। अब इसे कोड की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जिस फंक्शन की मैं बात कर रही थी वो फंक्शन ये रहा। इस फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, कॉस्ट वेक्टर लिया हुआ है, टाइम वेक्टर लिया हुआ है जिसमें कि पेड पेंटर की कॉस्ट और टाइम गिवन है कि वो कितना टाइम लेता है और कितनी कॉस्ट लेता है। फिर हमारे पास ये आ गया इंडेक्स वेरिएबल और ये आ गया वो वेरिएबल पेड टाइम जिसमें कि मैं हमेशा ऐड करूंगी टाइम जब कभी भी मैंने पेड पेंटर से काम कराया और सब्ट्रैक्ट करूंगी 1 यूनिट क्योंकि नॉन पेड का तो फिक्स्ड है ना, जब कभी भी मैंने नॉन पेड पेंटर से काम कराया। n रिप्रेजेंट की नंबर ऑफ वॉल्स कितनी है हमारे पास, और डीपी एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज हमारे पास कुछ फंक्शन कॉल्स ऐसी हो सकती हैं इस केस में जो कि रिपीटेड हैं। उन रिपीटेड कॉल्स को बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि हम उन्हें डीपी एरे में स्टोर कर लें, बिकॉज डीपी एरे में स्टोर करेंगे तो हम दोबारा से रिकैलकुलेट करने की जगह हम सीधा उस एरे से निकाल लेंगे उसकी वैल्यू एंड अपडेट कर देंगे। तो बेस केस क्या हो सकता है हमारे पास, बेस केस यही रहेगा अगर तो मेरी सारी वॉल्स खत्म हो गई, i ग्रेटर देन n का मतलब क्या है, एरे कंप्लीट हो चुका है, मेरी सारी वॉल्स मैंने असाइन कर दी हैं। अब उस केस में दो केस हो सकते हैं कि या फिर तो मेरा पेड टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये वो केस हो गया जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करिए, तब मैं चुपचाप 0 रिटर्न कर दूंगी कि येस आई एम कंसिडरिंग दिस केस। अदरवाइज मैं 10⁹ कोई भी आप यहाँ पे लार्ज वेरिएबल ले सकते हैं जो कि आपके कंस्ट्रेंट से बड़ा हो। इससे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं इस केस को ही रिजेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज जब कभी भी मैं मिनिमम ले रही होंगी तो मिनिमम के केस में ये केस तो हमेशा रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इवन कंस्ट्रेंट्स होंगी। आप इसे कोई भी और वेरिएबल भी सब और भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू। तो दो केस हो सकते हैं, पहला कि मैंने वॉल असाइन कर दी पेड पेंटर को, अगर मैं वॉल असाइन करूंगी पेड पेंटर को तो मुझे कुछ ना कुछ कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी जो मुझे कॉस्ट एरे में गिवन होगी, तो मैंने वो ऐड कर दी। प्लस अब मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल में अगली वॉल पर चली गई और साथ ही साथ क्योंकि मैंने पेड पेंटर को दिया है तो पेड टाइम वेरिएबल में मैंने टाइम उसका ऐड कर दिया। किसका टाइम ऐड कर दिया, पेड पेंटर का, जो वो लेगा इस पर्टिकुलर ith वॉल को पेंट करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैंने उसे नॉन पेड पेंटर को असाइन कर दिया। अगर मैं उसे नॉन पेड पेंटर को असाइन करूंगी मैं सेकेंड फंक्शन कॉल, कॉस्ट तो मेरी कोई ऐड होगी नहीं, तो इस वजह से मैंने कोई यहाँ कॉस्ट नहीं ऐड की बिकॉज वो तो कुछ फी ले ही नहीं रहा। मैं चली गई नेक्स्ट वॉल पर इस फंक्शन कॉल में एंड जो पेड टाइम है उसमें से मैंने टाइम इसका सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर क्योंकि टाइम मेरा फिक्स्ड है कि वो 1 यूनिट ही लेगा, तो जब कभी भी मैं नॉन पेड पेंटर को असाइन कर रही हूँ तब मैं पेड टाइम वेरिएबल में से सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, और जब कभी भी मैं पेड को असाइन कर रही हूँ तो मैं उसमें एडिशन कर रही हूँ।
इससे क्या एट लास्ट जब सभी वॉल्स खत्म हो जाएंगी मैं ये चेक कर सकती हूँ, अगर मेरा पेड टाइम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ मतलब यस मेरी कंडीशन मैं सेटिस्फाई कर रही हूँ कि मैं पेड पेंटर को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू काम दे रही हूँ नॉन पेड पेंटर के। तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब मेरा पेड पेंटर फ्री हो और मैंने नॉन पेड पेंटर को काम दे दिया हो। तो इस अप्रोच को अगर हम कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, ये हमारा फंक्शन है जिसमें हमने कॉस्ट और टाइम एरेज पास किए और जो वेरिएबल्स हमारे अपडेट होंगे वो ये दो वेरिएबल्स होंगे, एक तो इंडेक्स और एक पेड टाइम। पेड टाइम के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से हम ये देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, कि कहीं कोई ऐसा टाइम तो नहीं आ रहा जब पेड पेंटर हमारे पास फ्री था स्टिल हमने नॉन पेड पेंटर को कोई वॉल असाइन कर दी। तो बेस केस क्या रहेगा, i ग्रेटर देन और इक्वल टू n रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरे जब हमारा खत्म हो जाता है तब हम जस्ट ये चेक करेंगे कि अगर तो मेरा पेड टाइम वेरिएबल पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है तब मैं चुपचाप 0 रिटर्न कर दूंगी कि मैं उस कंडीशन को या मैं उस पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रही हूँ अपने आंसर के लिए। अदरवाइज मैं कोई भी बड़ी सी वैल्यू रिटर्न कर दूंगी जो मेरी कंस्ट्रेंट से बड़ी हो, जिससे कि जब भी मैं मिनिमम ले रही हूँ किसी इन दोनों केसेस का, पेड और नॉन पेड का, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो जाए। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मेरे पास, या फिर तो मैं पेड पेंटर को असाइन कर दूं या मैं नॉन पेड पेंटर को असाइन कर दूं। अगर मैं पेड पेंटर को असाइन कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी अपनी कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ फी चार्ज करेगा ना, एंड बिकॉज मैं पेड पेंटर को दे रही हूँ काम करने के लिए, देन मैं पेड टाइम वेरिएबल में उसका टाइम ऐड कर रही हूँ। यही अगर मैं नॉन पेड पेंटर को दे रही हूँ तो कॉस्ट तो मेरे पास कुछ नहीं है ऐड करने के लिए, बट हाँ पेड टाइम में से मैं उसका टाइम सबट्रैक्ट कर रही हूँ। इससे एट लास्ट जब सभी वॉल्स खत्म हो जाएंगी तो इस वेरिएबल के पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 होने से मैं ये पता लगा सकती हूँ मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, और एट लास्ट इन दोनों का मैं मिनिमम रिटर्न कर दूंगी।